कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कोई भी मेरे से खुश नहीं हो रहा। मैं अंदर से थक रही हूँ, टूट रही हूँ मैं, बस अब और नहीं होता मुझसे। अगर ये और इस तरह की मायूसी वाली सोचें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं, या आप बेवजह उदास रहती हैं, या आप ज़िंदगी से थक रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो हम कहते हैं ना बेवजह उदासी, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिल उदास है, अंदर से थक चुकी हूँ, मैं ज़िंदगी से थक चुकी हूँ। ये सारा कुछ बेवजह नहीं होता, इसके पीछे एक वजह होती है, बल्कि वजूहात होती हैं। तो उनमें से आज सिर्फ 2 वजूहात के बारे में मैं बात करूँगी। पहले आपको मैं इस उदासी की वजह बताऊँगी, इस परेशानी की वजह बताऊँगी और फिर हल भी बताऊँगी। और एंड में आपको एक ऐसी प्रो टिप बताऊँगी कि जिस पे अगर आप अमल करना शुरू कर देना, तो आप ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं थकेंगी। तो हम ज़िंदगी से थक हार क्यों गए हैं, इसकी सबसे पहली वजह है परफेक्शन। हम औरतें ना परफेक्शन के पीछे भागती हैं। सुबह से लेकर सुबह उठते ही ना दिमाग में कामों की लंबी लिस्ट चलना शुरू हो जाती है। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी परफेक्ट, वो भी परफेक्ट। और एट द एंड ऑफ द डे जब हम बिस्तर पे जाके लेटते हैं ना, तब भी दिमाग में कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर आता है कि यार ये तो बड़ा ज़रूरी काम था और ये आज छूट गया, आज मेरा ये काम भी रह गया, मैं ये भी नहीं कर सकी, मुझे करना चाहिए था। हम हाउसवाइफ ने अपनी ज़िंदगी का मकसद पता है क्या बना लिया है? घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई शिकायत ना करे, बच्चे साफ़ सुथरे होने चाहिए, खाना अच्छा बनना चाहिए। ये वाली चीज़ें हम इतना इसको प्रेशराइज़ कर लिया ना अपने दिमाग को परफेक्शन के पीछे, इस चीज़ ने ही हमें थका दिया है। तो प्यारी मुझे एक बात बताएं कि आपकी परफेक्शन पे आपको कभी किसी ने इनाम दिया है, कभी किसी ने शाबाश दी है कि वाह तुम्हारा तो घर साफ़ सुथरा है, चमक रहा है, वाह यार तुम तो खाना ही बड़ा शानदार बनाती हो? तारीफ़ें करता है कोई, या कोई मेडल देता है? नहीं देता ना। तो फिर किसकी खातिर खुद को इतना थका रही हो इस परफेक्शन के चक्कर में? दूसरा बड़ा मसला, दूसरी बड़ी वजह कंपैरिजन। ये इतनी बुरी चीज़ है ना जो हमें अंदर से खाई जा रही है और हमें ज़िंदगी से थकाई जा रही है। अब कंपैरिजन भी 2 तरह का है। एक वो जो हमारे घर वाले, हमारा शोहर या सास ससुर या नंद कोई भी हमारा दूसरों के साथ करता है कि फ़लाँ की बहू तो इतना अच्छा खाना बनाती है, फ़लाँ की बीवी तो ये कर रही है। एक कंपैरिजन ये है, और दूसरा कंपैरिजन वो है जो सोशल मीडिया पे आप खुद मोबाइल पे देख के और अपनी ज़िंदगी के साथ करती हैं कि ये जो व्लॉगर्स हैं, जो व्लॉग बना रही हैं, ख़वातीन हैं, चाहे मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, फिर भी इनका घर कितना साफ़ सुथरा है, ये वीडियो बना रही हैं, इनके बच्चे तो नहीं आके इनकी टांगों को पकड़ रहे, मेरे बच्चे ही इतना तंग करते हैं। ये वाली सारी चीज़ें ना हम लोग सोचते हैं। तो इन दोनों बातों का मैं आपको सलूशन बताती हूँ। सबसे पहला कंपैरिजन जो ससुराल वाले या घर वाले करते हैं, इसका हल क्या है? मेरी बात सुनो, अगर तो आप अपना 100% दे रही हो, आपका ज़मीर जो है ना वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है आपसे कि आप अपनी जान मार रही हो, अपनी ज़िंदगी में आप बेहतरी के लिए हर वो स्टेप कर रही हो जो एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ को करने चाहिए, तो फिर आपको उनकी बातें सुनने की ज़रूरत ही क्या है? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल लो, और जो मैं बता रही हूँ इसको परमानेंटली अपने ज़हन में बिठा लो। देखो तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत मुकम्मल इंसान हो, अल्लाह ताला ने परफेक्ट किसी को नहीं बनाया, लेकिन एक मुकम्मल इंसान बनाया है। तुम एक नेक औरत हो, अपना ख्याल रखो, ठीक है? और इन सब से बढ़ के ये लोग क्या कौन होते हैं तुम्हें कुछ कहने वाले? ना मैं ना वो। एक बात याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें क्या कहा है? अल्लाह ने आपको कहा है अशरफुल मखलूक़ात, आप अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन मखलूक में से हैं। तो फिर कौन होते हैं मेरे और दीगर 2 टके के लोग आपका मूड ख़राब करने वाले, या आपको बताने वाले कि आप परफेक्ट नहीं हैं? दूसरा कंपैरिजन जो हम सोशल मीडिया से करते हैं, तो देखो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आप किसी की वीडियो देखते हो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, हद 10 या 20 मिनट की। तो कभी सोचा है कि जो उन्होंने कैमरे के सामने आपको दिखा दिया वो तो दिखा दिया, अपनी ज़िंदगी के बाकी के जो 23 घंटे हैं वो किस तरह से गुजार रहे हैं? आपको कुछ पता है? बेशक एक रियल लाइफ व्लॉगर आप देख रही हैं, आप मिडिल क्लास व्लॉगर देख रही हैं, मुझे ही देख रही हैं। मेरी जो लाइफ, जो परफेक्शन, जो चीज़ आप कैमरे के सामने देख रही हैं, ये हकीकत नहीं है। कैमरे के दूसरी तरफ हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। हकीकत वैसी है जैसी आप हैं, जैसे मसाइल आपके साथ हैं, जैसा घर आपका है, कभी कपड़े बिखरे भी रह जाते हैं, कभी शायद बर्तन बिखरे होते हैं, हर वक्त साफ़ नहीं होती। तो यही असलियत है और यही हकीकत है। और अब बारी आती है हमारी उस प्रो टिप की, लेकिन उससे पहले वीडियो को यार लाइक कर लो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो हमारी प्रो टिप ये है कि अपने आप को, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, अपने आप को टाइम दो।
10 मिनट 15 मिनट 24 घंटे में से 15 मिनट अगर आप अपने आप को टाइम दे रही हैं ना, तो ये सेल्फिशनेस नहीं है। और अगर आपके पास टाइम नहीं निकल रहा कामों में से, तो आप काम छोड़ के भी अपने आप को ये प्रायोरिटी 15 मिनट की अगर दे रही हैं ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको ये करना है, हर हाल में करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इन 15 मिनट में आपने खुदा के लिए ये नहीं करना कि जो है ना वो सुकून से चाय का कप पकड़ें, कॉफ़ी पकड़ें या गिलास पानी का पकड़ें और बैठ के जो है ना वो सोशल मीडिया देखना शुरू कर दें। ये जुल्म नहीं करना अपने साथ। जो 15 मिनट मी टाइम के आपको मैं बता रही हूँ ना, इसमें आपने करना ये है कि आपने अपना कोई बुक पढ़ लें, कुछ कोई हॉबी, कोई गार्डनिंग, कोई घर में फूल पौधे हैं तो उनके पास जाके बैठ जाएं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है ना, तो बाहर सेन में चले जाएं, या कोई खिड़की या टेरेस जहाँ से बाहर की हवा आ सके और बाहर का आपको शोर सुनाई दे सके, चाहे वो परिंदों का शोर हो, चाहे वो बसों गाड़ियों का शोर हो, लेकिन आपको बाहर की दुनिया महसूस हो। उन आवाज़ों को अपने अंदर गहराई में महसूस करें और सोचें और देखें कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है और आपको अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हैं। इस बात पे अगर आप अमल करना शुरू कर देना, मैं भी अभी इस चीज़ पे अमल करना शुरू किया है। मैं भी कोई बहुत परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, तो लेकिन यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा। आप ज़िंदगी से थकी थकी और उलझी और बोझल नहीं रहेंगी। उम्मीद है प्यारी बहनों आपको मेरी ये बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी। फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, वीडियो को लाइक करते जाएँ और अपनी किसी और भी ऐसी बहन के साथ वीडियो शेयर कर दें जो इस तरह बेवजह बेसबब उदासी का शिकार रहती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।